एक समय की बात है। विजयनगर राज्य में एक प्रतापी राजा महेंद्र राज करते थे। एक दिन उनके दरबार में कलिंग राज के राजा रत्नसेन उनसे मिलने आए। राजा रत्नसेन ने राजा महेंद्र को उपहार स्वरूप एक कीमती पत्थर प्रदान किया। वह पत्थर देखकर राजा महेंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पत्थर से भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को बुलाया और उसे वह पत्थर दिखाते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना होगा। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं पारितोषिक स्वरूप दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उसने अपने औजार निकाल लिए। अब उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। कई वार के बाद भी पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर वार किए किंतु पत्थर नहीं टूटा। लगभग 50 बार प्रयास किया और अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। उसने सोचा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह महामंत्री के पास गया और कहा, इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। क्योंकि महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। उस मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से जैसे ही एक प्रहार किया, वह पत्थर एक झटके में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगे कि काश पहले मूर्तिकार ने कुछ बार और प्रयास किया होता तो वह सफल हो गया होता, वो 100 मुद्राओं का हकदार बनता। अब वो पछता रहा होगा। सारांश, कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अनवरत तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं।